हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टी स्टेट एग्जाम्स में। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। थंबनेल में आपने देख लिया होगा हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई मेरे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईबी में जो वैकेंसी आई हुई है। आप सभी को पता है आईबी में 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। पोस्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, पोस्ट का नंबर तो बहुत ज़्यादा है, पोस्ट का नाम बता रहा हूँ मैं। एक है आपका ACIO यानी कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, और दूसरी पोस्ट है आपकी कौन सी, सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर पोस्ट रहेगी। इसमें आप देखोगे ये इन दोनों पोस्ट के अंतर्गत क्या भी मतलब क्या अंतर है, दोनों में पोस्ट में क्या अंतर है, जॉब प्रोफाइल में क्या अंतर है, सैलरी में क्या अंतर है और पावर में क्या अंतर है, इन सभी तथ्यों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले 5 से 7 मिनट में। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की और भी हम लोग अपडेट कह सकते हैं, स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात करेंगे हम लोग 2 पोस्ट के बारे में, और दोनों पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पर कह सकते हैं फॉर्म आपके फिलअप किए जा रहे हैं, और अगर आप एलिजिबल हो तो इस फॉर्म को जरूर भरना भाई मेरे। ठीक है, एक पोस्ट रहेगी आपकी यहाँ पर ACIO की। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने को मिल जाएगी 3717 टोटल ये वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर। दूसरी पोस्ट रहेगी यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट और सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पर 4987 पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर बात करेंगे ACIO की। इसके रजिस्ट्रेशन 19 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं और 10 अगस्त तक चलेंगे, और इसकी फीस रहेगी आपकी 650 रुपए, वो भी UR EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST और फीमेल और ESM के लिए यहाँ पर 550 फीस रहेगी। ACIO का जो फॉर्म डाल सकते हैं कैंडिडेट वो डाल सकते हैं जिनकी एज 18 से 27 है और अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं। और यहाँ पर रहेगा ओबीसी के लिए 18 से लेकर 30 वर्ष, यानी कि ओबीसी को 3 साल की छूट दे रखी है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट के साथ यहाँ पर 18 से 32 वर्ष तक ये अपने फॉर्म डाल सकते हैं। इस वाले की बात कर रहे हैं, ACIO की बात कर रहे हैं हम लोग। वहीं बात करें हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो इसके 26 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 17 अगस्त तक आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर फी रहेगी आपकी 500 रुपये। ठीक है, जनरल OBC EWS के लिए, SC ST और फीमेल के लिए यहाँ पर रहेगी 450 रुपये। और एज के बारे में अगर हम बात करें तो 18 से लेकर 27 UR कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 18 से 30 यानी एज दोनों में सिमिलर दे रखी है यहाँ पर, चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो। ठीक है, दोनों की सिमिलर डेट दे रखी है, यहाँ पर एज दे रखी है। अब बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट तथ्यों के बारे में, और तथ्य रहेंगे ये सब आपके सामने। यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी ऑफिसर वाली जो वैकेंसी आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, यहाँ पर 3717 वैकेंसी, और ये जो वैकेंसी आपकी कह सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट वाली, तो इस यहाँ पर आपको 4987 लगभग 5000 के समथिंग ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर जो ACIO की पोस्ट है इसके लिए इन्होंने नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, चाहे आपने BA किया हो, BBA BCA BCom है ना, ये सब चलेगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल ग्रेजुएशन मांगा है, कोई भी स्ट्रीम इतना स्पेशल नहीं मांगा है। लेकिन वहीं बात करें अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर केवल 10वीं पास मांगा है। यहाँ पर आप दोनों में योग्यता से रिलेटेड अंतर लगा सकते हो कि ये एक ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, यानी कि IB के अंदर जब आप ऑफिसर बनने जाओगे तो सबसे पहली पोस्ट आपकी ACIO की रहेगी। जिस तरीके से इंडियन आर्मी में जब हम NDO के थ्रू या CDS के थ्रू जाते हैं तो वहां पर लेफ्टिनेंट के पोस्ट मिलती है, वो फर्स्ट रैंक होती है, मतलब फर्स्ट रैंक होती है ऑफिसर बनने की, स्टार्टिंग की फर्स्ट रैंक होती है, वहां से फिर आपको ऑफिसर रैंक बढ़ती ही जाती है यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर ये IB डिपार्टमेंट में ACIO सबसे लोएस्ट ऑफिसर रैंक है। ये याद रखना, सबसे लोएस्ट रैंक की बात नहीं करो, सबसे लोएस्ट ऑफिसर रैंक है, यहां से स्टार्टिंग होती है ऑफिसर रैंक की। उसी तरीके से यहां पर ये सबसे कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट की सबसे लोएस्ट रैंक रहेगी, जो कि एक कांस्टेबल के रैंक की कह सकते हैं हम लोग, बट उससे पावर ज़्यादा अच्छी होती है, इसके पास सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है, फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसके पास जिम्मेदारी भी अच्छी होती है। नेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की ये जिम्मेदारी इसके पास भी होती है। वेतन की बात करें हम लोग, यहाँ पर देखो भाई लेवल 7 का वेतन रहेगा इसके पास। देखना कितना अंतर है दोनों में। यहाँ पर ACIO के पास लेवल 7 का अंतर है और यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट के पास लेवल 3 का अंतर है, ऑलमोस्ट 4 लेवल का अंतर है। तो सीधी सीधी बात कहूँ तो यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग से लेकर इतनी सैलरी रहेगी 1,20,000 तक आपकी सैलरी 1,42,000 तक मैक्सिमम सैलरी हो सकती है यहाँ पर ऑफिसर वाले की। बट यहाँ पर क्या है, 44,900 आपकी बेसिक पे है, इसमें HRA ऐड होगा, DA ऐड होगा, सिक्योरिटी अलाउंसेस ऐड होगा, रिस्क अलाउंसेस ऐड होगा। कुल मिलाकर ये जो सैलरी है आपकी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 85 to 90,000 के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर।
ये प्लस ही रहेगी यहाँ पर 80 से लेकर 85 से लेकर 90, और हो सकता है इससे ज़्यादा भी बन जाए। वो डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी किस एरिया में लगी है। वो रिस्क अलाउंसेस अलग अलग कैटेगरी में मिलता है, आप सभी जानते हो। वो 3 कैटेगरी में आपको रिस्क अलाउंसेस दिया जाता है, एक मॉडरेट जहाँ पर रिस्क होता है, एक हाई रिस्क जहाँ होता है, एक सेफ जोन जो होता है वहाँ पर। उस तरीके से ये सैलरी जो है वेरी करती है यहाँ पर। तो रिस्क अलाउंसेस वगैरह सब कुछ ऐड करने के बाद मिनिमम आपके 80 से 85 हज़ार और मैक्सिमम 1 लाख के आसपास पहुंच सकती है, 95-90 तक पहुंच सकती है ये इनिशियल सैलरी आपकी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी यहाँ पर, भाई मेरे यहाँ साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलरी आपको 13 महीने की मिलेगी, आपको देख लेंगे, ठीक है। जो 13वां महीना होता है ना वो अच्छा खासा रहता है, सबसे ज्यादा महंगा आपको पड़ेगा वो वाला महीना, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी उसमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अलाउंसेस वगैरह जो साल भर में मिलते हैं वो ऐड हो जाते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट में, वेतन रहेगा आपका लेवल 3 की पोस्ट है यहाँ पर 21,700 मिनिमम है और 69,100 रुपये मैक्सिमम हो जाएगा आपका इनिशियल पे। बट इसमें फिर से वही है आपका सिक्योरिटी अलाउंसेस, एचआरए वगैरह, एचआरए इसमें नहीं मिलेगा शायद, आई थिंक देख लेना। बट ये जो सैलरी है आपकी ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास बनेगी यहाँ पर, यानी 40,000 प्लस ही आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, जो कि अच्छी खासी है। इसमें भी आपको 13 महीने की सैलरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसमें भी कुछ अलाउंसेस वगैरह, सिक्योरिटी अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी ऐड होंगी। तो कुल मिलाकर ये है सैलरी आपकी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से ये पोस्ट है आपकी अच्छी खासी पोस्ट है, इतनी पोस्ट शायद ही कभी आई होंगी। और जो आपसे मांगा है 10वीं रैंक कह सकते हैं, 10वीं योग्यता मांगी है, लेकिन याद रखना यहाँ पर पेपर आपका सीजीएल लेवल का होता है, ठीक है। अच्छा खासा लेवल होता है इसका, बढ़िया लेवल होता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग तैयारी करेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में, यानी सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा। दोनों में सिमिलर स्टेज है, दोनों में दोनों में ही सिमिलर स्टेज है। यानी कि टीयर 1 इधर भी है, टीयर 1 उधर भी है, टीयर 2 इधर, इंटरव्यू इधर ही है। यानी कि तीनों में ही, मतलब दोनों पोस्ट में ही आपको तीनों चीजें देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीयर 1 है आपका 100 मार्क्स का टीयर 1 रहेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यानी मैक्सिमम मार्क्स गेन करने पड़ेंगे। टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या होगा वो सारी चीजें हम लोग पहले बता चुके हैं यहाँ पर। आप चाहे तो वो कह सकते हैं वीडियो सर्च कर सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जब आप टीयर 1 क्वालिफाई करोगे, टीयर 2 दोगे डिस्क्रिप्टिव, टीयर 2 के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। देन फाइनल आपका डीबी हो जाएगा, डीबी के बाद फिर आपकी फाइनल आपका कह सकते हैं रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर 3717 वैकेंसीज के लिए ACIU के सिलेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखेंगे हम लोग, आप देखोगे सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टीयर 1 होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप है, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव होगा टीयर 2, जो कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, यानी 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 में आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक पैराग्राफ होता है जो आपकी लोकल लैंग्वेज में लिखा रहेगा। उस लोकल लैंग्वेज की पैराग्राफ को ऑलमोस्ट 500 शब्द का वो पैराग्राफ होगा, उसको चेंज करना है आपको इंग्लिश में, यानी कि ट्रांसलेट करना है बस आपको। और साथ में आपका इंटरव्यू भी रहेगा। इंटरव्यू बहुत नॉर्मल रहता है इस वाली पोस्ट के लिए, इस वाली पोस्ट के ACIU की पोस्ट के लिए इंटरव्यू थोड़ा सा अच्छा खासा रहता है, ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट आपका इंटरव्यू यहाँ चलेगा। और नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो 8 से 10 मिनट या 15 मिनट तक यहाँ पर भी इंटरव्यू चल सकता है, नॉर्मल होता ही है इतना, ठीक है। यहाँ पर बेसिक चीजें पूछी जाती हैं आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा डेप्थ में इंटरव्यू चलता है आपका, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जॉब प्रोफाइल के बारे में हम लोग सर्च देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। जॉब प्रोफाइल जो रहेगी आपकी सिमिलर रहेगी, बिल्कुल सेम है, दोनों का काम भी सेम है, बट यहाँ पर पावर का अंतर है। एक जो ACI होगा यहाँ पर, मान लीजिए ये एक ACI कैसे ACIU है, और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 2 से 3 आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट या इससे ज्यादा भी वर्क कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए ये ऑफिसर रैंक है, तो यहाँ पर ये एक टाइप से ये कांस्टेबल रैंक का ऑफिसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कांस्टेबल रैंक का व्यक्ति हो जाएगा। लेकिन काम जो दोनों का सेम रहेगा, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को असिस्ट करना और जो आंतरिक खतरे हैं या बाह्य खतरे हैं उनसे होने वाले देश को जो नुकसान हो रहा है उससे देश की सुरक्षा करना, ये दोनों का सिमिलर काम रहेगा यहाँ पर, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर प्रवेश स्तरीय अधिकारी पद है, यानी कि मैंने अभी मैंने आपको बताया था कि आप अगर IB में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ऑफिसर बनने की शुरुआत ही आपको यहां से होगी, इस रैंक से स्टार्ट होगी, ACIO से हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑफिसर बनने का एक प्रवेश स्तर है, यहाँ से निम्न कह सकते सबसे छोटा स्तर है, यहाँ के बाद आप बनोगे। खुफिया जानकारी एकत्रित करना, इसके अलावा आगामी खतरों की निगरानी करना, आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना और अन्य कार्य, यानी देश सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो IB से रिलेटेड या देश के और भी बहुत सारे संस्थान हैं उनसे रिलेटेड, जैसे रॉ है, रॉ तो खैर अलग लेवल हो गया उसका, ठीक है, उसका तो पता नहीं किस तरीके से
वो होता है, सिलेक्शन होता है। हालांकि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। आईबी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, लेकिन रॉ में ऐसा नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ विशेष रूप से याद रखना। तो याद रखेंगे, ये सारे काम रहेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे जो आपकी ड्यूटी है ऑल इंडिया में लग सकती है कहीं पर भी, ठीक है। ये चीज़ विशेष रूप से याद रखना, ऑल इंडिया ड्यूटी कहीं भी लग सकती है, इसका ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है, पहला पॉइंट। लेकिन ये जो आपकी रहेगी ड्यूटी, ये आपकी आपकी जो लैंग्वेज जानते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे हिंदी जानते हो, गुजराती जानते हो, मराठी जानते हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तो आपका उसी रीजन में आपकी ड्यूटी लगेगी। मैं एक बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में। और ये जो ड्यूटी रहेगी आपकी स्टेट में भी लग सकती है, यूटी में भी लग सकती है कहीं पर भी, या फिर आपकी कैपिटल हो, कोई सिटी हो, वहां लग सकती है। संवेदनशील स्थलों की जानकारी वहां पर देना आपको, ये आपको काम दिया जा सकता है। यानी आपको वहां पर रहना है और एक गुप्तचर तरीके से आपको वहां की जो खुफिया जानकारी है, वहां की जो एक्टिविटी हो रही है, स्पेशली वो एक्टिविटी जो देश के लिए खतरा है, उन पर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी। उसी तरह के पर्सन्स जो भी हैं उन पर आपको निगरानी रखनी पड़ेगी यहाँ पर। साथ ही आप देखोगे भारत की आंतरिक सुरक्षा में सहायता करना, और फील्ड ड्यूटी में आपकी फील्ड ड्यूटी, मैक्सिमम आपकी फील्ड ड्यूटी ही रहेगी यहाँ पर। सीनियर के ऑर्डर्स को फॉलो करना, ये आपका काम रहेगा। मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पर मान लीजिए ये एक ऑफिसर है, इसके अंडर में 2 3 4 5 जितने भी हो सकता है, ठीक है, और वो क्षेत्र के हिसाब से है, उतने सिक्योरिटी असिस्टेंट काम कर सकते हैं, तो उसके ऑर्डर को फॉलो करना इनका काम रहेगा। ऑफिस वर्क भी दिया जा सकता है यहाँ पर, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आपको फील्ड में रहकर ही आपको वर्क करना पड़ेगा, बट ऑफिस वर्क हो सकता है। और यहाँ पर क्या है, असिस्ट प्रोवाइड कराना होता है ड्यूरिंग स्पेशल ऑपरेशन। जैसे स्पेशल ऑपरेशन चलते हैं हम लोग, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में भारतीय सेना वगैरह चलाती रहती है ऑपरेशंस, तो वहां पर उनको असिस्ट करना। उससे पहले ऑपरेशन की ग्राउंड रियलिटी को जानना, उसको समझना, कोई खतरा तो नहीं है स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाने के दौरान, और वो सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती है, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट पर निर्भर करती है कि वो ग्राउंड बिल्कुल जीरो लेवल की जो जानकारी है उस क्षेत्र की, वो उसके पास होनी चाहिए। कौन व्यक्ति कहाँ है, क्या है, कैसे कर रहा है, क्या बिजनेस है उसका, कहीं कुछ कह सकते हैं गड़बड़ तो नहीं है, वो सारी चीजें मतलब यहाँ पर रहती हैं। मतलब सिमिलर काम रहेगा दोनों का, ये ऑफिसर रैंक पर काम करेगा और ये एक टाइप से एक कांस्टेबल रैंक पर काम करेगा। दोनों का सिमिलर काम रहेगा देश को सिक्योरिटी असिस्टेंट प्रोवाइड कराने का। तो ये बेसिक अंतर रहेगा आपका, किसमें, जॉब प्रोफाइल में अंतर रहेगा, यहाँ पर एग्जामिनेशन प्रोसेस में बेसिक अंतर रहेगा। अंतर कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर भी टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, वहां पर भी टीयर 1 टीयर 2 इंटरव्यू, ठीक है। लेकिन इनका जो प्रोसेस रहेगा, जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा, वो हार्ड और इजी लेवल का रहेगा। इस तरीके से होगा। टोटल पोस्ट क्या है, योग्यता क्या है, बेसिक पे क्या मिलेगा आपको, वेतन क्या मिलेगा, कब से फॉर्म आ रहे हैं, मतलब फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं दोनों के, ठीक है। ये चीज याद रखना, कौन कौन एलिजिबल है, ये सारी चीजें हमने देख ली यहाँ पर। तो इसके अलावा अब समझ गए होंगे आप लोग कौन सा एग्जाम डालने के लिए एलिजिबल हो, कौन से के लिए नहीं एलिजिबल हो। तो दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों का फॉर्म डालना भाई मेरे। अगर जिस किसी, जैसे आईबी के लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो तो उसका डालना, एसीआईओ के लिए एलिजिबल हो तो उसको भी डालना, ठीक है। दोनों को आप फॉर्म डाल लेना, अच्छे से तैयारी करिए। सेम वही पैटर्न है आपका प्री का, जो आपका सीजीएल वगैरह का होता है, ठीक है, जो आप देते हो एनटीपीसी वगैरह, सीजीएल वगैरह का सेम रहता है, बट यहाँ पर करंट अफेयर्स पर ज्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर और इंग्लिश पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए आपको। स्पेशली देखा जाए तो इंटरव्यू के दौरान आपको एटलीस्ट कम से कम 70-30 का रेशो आपको लेकर चलना पड़ेगा। इंग्लिश पर बोलनी पड़ेगी आपको 70%, 30% आपको हिंदी में भी काम चल जाएगा। यानी कि ये समझ लीजिए 60 से 70% आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन आपको इंग्लिश में करना आना चाहिए, और जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी आप लोग एकदम कंफर्ट तरीके से आप इंटरव्यू दे पाओगे वहां पर, ठीक है। इंटरव्यू के मार्क्स एड ऑन होते हैं, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है। एसीआईओ के लिए आई थिंक 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अगर किसी का कोई भी डाउट बचा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अनदर अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।